चाहे कितना ही बैर हो जाए, इन लोगों के साथ कभी ये 3 काम धोखे से भी मत करना, वरना बहुत बुरे पछताओगे। वे 3 काम कौन से हैं, आइए मैं आपको बताऊंगा इस कहानी के अंत में। कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और जीवन में उतारने योग्य है। इस कहानी का एक एक शब्द ध्यान से सुनना। कहते हैं, भाई के धन की बेईमानी करने वाले, भाई का हिस्सा मारने वाले, भाई के साथ दुश्मन की तरह बर्ताव करने वाले भाई की किस तरह दुर्गति होती है, इस कहानी से मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, हमें कभी भाई का हिस्सा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो परमात्मा हमें कभी क्षमा नहीं करता। भाई का हिस्सा खाने वाले बाली को भी अधिक दिनों तक पृथ्वी पर जीवित रहना संभव नहीं हो पाया। भाई को ठोकर मारकर निकालने वाले रावण का पतन हो गया। अपने चचेरे भाई पांडवों का हिस्सा खाने वाले दुर्योधन का भी सर्वनाश हो गया। प्रमाण है, कभी भाई को रुलाकर कोई भाई सुखी नहीं रहा है। जो अपने भाई का हिस्सा या धन की बेईमानी करता है, अर्थात भाई के धन को हड़प लेता है, वो कभी सुखी नहीं रहता। भाई के धन की बेईमानी करने वाले भाई को एक दिन बदला तो देना ही पड़ता है, चाहे वो इस जन्म में दे, चाहे अगले जन्म में। बंधुओं, ये सच है, हमें अपने एक एक कर्म का हिसाब देना पड़ता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में किसी न किसी रूप में अपने भाई का एवज देना ही पड़ेगा। मित्रों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 2 बेटे थे। किसान का बड़ा बेटा कुछ चालाक किस्म का था और छोटा बेटा बड़ा ही सीधा और सज्जन था। किसान ने अपने दोनों बेटों का विवाह कर दिया था। किसान का छोटा बेटा और उसकी पत्नी अपने बड़े भाई का बहुत आदर सम्मान करते थे। कुछ समय बाद किसान और उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है। मरने से पहले किसान ने अपने घर की सारी जिम्मेदारी अपने बड़े बेटे को सौंप दी थी और कहा, बेटे, आप घर में बड़े हो और इस घर की सारी जिम्मेदारी एक पिता की तरह तुम्हें उठानी है। तुम अपने छोटे भाई का अच्छी तरह से ख्याल रखना। मित्रों, इतना कहकर किसान हमेशा हमेशा के लिए चला गया। अब घर की सारी जिम्मेदारी किसान के बड़े बेटे के ऊपर आ गई। कहते हैं ना कि बड़ा भाई जो होता है वो पिता की तरह होता है। उस बड़े भाई की जो पत्नी थी वो बड़ी ही साधु और दयालु थी। भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्तिन थी। भगवान में आस्था रखने वाली थी और धर्म पर चलने वाली थी। कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती थी। बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। और उसका जो पति था वो बहुत ही चालाक और नीच प्रवृत्ति का था। वही उसका छोटा भाई बड़े ही सीधे स्वभाव का था। ठीक उसी तरह उसकी स्त्री भी थी। जब उन दोनों भाइयों के माता पिता गुजर गए, तब सारी जिम्मेदारी बड़े भाई के ऊपर आ गई और वो इस बात का गलत फायदा उठाने लगा। अपने छोटे भाई के हिस्से की जमीन भी स्वयं ही करता था। छोटे भाई को कुछ नहीं दिया। छोटे भाई ने भी इस बात पर कभी गौर नहीं दिया, क्योंकि वो हद से ज्यादा सीधा था। वो सोचता था कि बड़े भाई जो करते हैं अच्छा ही करते हैं और बड़ा भाई तो पिता के समान होता है। इधर बड़े भाई ने ना तो छोटे वाले को जमीन में हिस्सा दिया और ना ही उसे खर्चे की और ना ही उसके लिए खर्चे को पैसे देता था। वो बेचारा पूरे दिन बैल की तरह खेती में लगा रहता था। कभी कभी इधर उधर मजदूरी कर लिया करता था। जब किसी तरह से भी छोटे भाई का खर्चा नहीं चल पा रहा था, तो छोटे भाई की पत्नी ने अपने पति से कहा कि ऐसा करो, अब माता पिता तो रहे नहीं, तो क्यों ना इस जगह और जमीन का बंटवारा कर लिया जाए, ताकि हम लोगों का खर्चा चल जाए। अब तो परिवार का खर्च चलाने में बड़ी परेशानी आ रही है। जब अपने पास जमीन है तो मजदूरी करने क्यों जाना। पत्नी के कहने पर छोटा भाई बड़े भाई के पास जाता है और बड़े भाई से कहता है, बड़े भैया, अब माता पिता तो इस दुनिया में नहीं रहे और हमारे भी परिवार की गुजर बसर ठीक से नहीं चल पा रही है, तो क्यों ना घर और जमीन का बंटवारा कर लेते हैं। हमें यदि हमारे हिस्से की जमीन मिल जाएगी तो हमारे भी परिवार की ठीक से गुजर चलने लगेगी। हमारे पिता की बहुत जमीन है और फिर भी हम दूसरों के यहां मजदूरी करने जाएं तो ठीक नहीं है। दोस्तों, छोटे भाई ने जब बड़े भाई से ऐसा कहा तो बड़े भाई के लिए क्रोध आ गया और कहने लगा, हिस्सा? काहे का हिस्सा? किस बात का बंटवारा? अरे तेरा है ही क्या जो मैं तुझे बांट कर दूं? पिताजी तो जब मरे थे तो मरने से पहले उन्होंने सब कुछ मुझे सौंप दिया था। उन्होंने कहा था कि बेटा
तुम इस घर में सबसे बड़े हो और आज से पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। इस घर को अब तुम्हें देखना है, इस जमीन को तुम्हें करना है। तुम अपने छोटे भाई का पिता की तरह पालन करना। जो पिताजी कह गए थे सो मैं कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि बेटा तुम बड़े हो, सारी जिम्मेदारी घर की तुम्हारी को, सारी घर की जिम्मेदारी तुम्ही को संभालनी है। इसलिए जो कुछ है ये घर और जमीन ये सब हमारी ही तो है, हमारे लिए ही तो पिताजी देकर गए हैं। तेरा क्या है इसमें जिसका तू हिस्सा मांग रहा है? किस चीज का बंटवारा करूं? तुझे रहने को घर दे दिया, ये क्या कम है? कोई हिस्सा नहीं है तेरा, चला जा यहां से। पिताजी ने सब कुछ मुझे दिया है, तुझे कुछ नहीं दिया। और तो और पिताजी ने तुझको ही मेरे लिए संभालने को दे दिया है कि इसको अपने हिसाब से चलाना। तेरे घर का खर्च नहीं चल रहा है तो हम क्या करें? तू जान, तेरा काम जान, कैसे अपने घर का खर्च चलाएगा? पिता की संपत्ति में से तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तेरी जिम्मेदारी है चाहे मजदूरी करके अपना परिवार पाल, चाहे भीख मांगकर। ये तेरा कर्म है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। मित्रों, छोटे भाई ने जब बड़े भाई के ये वचन सुने तो उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने अपने बड़े भाई से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो बड़े भाई के लिए पिता समान मानता था और अपने बड़े भाई से बहुत प्रेम करता था। छोटा भाई बड़े भाई की बेरुखी बातें सुनकर उदास मन से अपने घर चला जाता है और सारी बातें अपनी पत्नी से कह सुनाई। पत्नी भी उसकी बहुत सीधे स्वभाव की थी। जब उसने अपने बड़े भाई की इन बेरुखी बातों को सुना तो बेचारी पत्नी ने भी कुछ नहीं कहा, उल्टा उसने अपने पति को समझा दिया। कहने लगी, ठीक है, यदि तुम्हारे बड़े भैया जब तुम्हें कुछ देना नहीं चाहते हैं तो कहीं जाकर खेतों में मजदूरी कर लो, घर का खर्च तो चलना ही है, चाहे कहीं से चलाओ। दोस्तों, वही हुआ। छोटा भाई जो था वो गांव के और जमींदार लोगों के खेतों में जाने लगा और मजदूरी करके जो पैसा मिलता था उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करने लगा। मित्रों, इधर जो बड़े भाई की पत्नी थी वो बड़ी ही धार्मिक और दयालु प्रवृत्ति की थी, भगवान शिव की भक्त थी। उसने देखा कि हमारे पति ने देवर के लिए कोई वस्तु, कोई जमीन में हिस्सा नहीं दिया है। बेचारा हमारा देवर गांव वालों के खेतों में मजदूरी कर रहा है। ये देखकर उसके लिए बहुत बुरा लगा। कहते हैं ना कि जो स्त्रियां धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं, जो स्त्रियां भगवान में आस्था रखने वाली होती हैं, उनके अंदर दया और ममता होती है। वो अपने पति के इस व्यवहार से खुश नहीं थी। छोटा भाई अपनी भाभी को मां की तरह मानता था और उसकी भाभी भी उसे पुत्र की तरह समझती थी, परंतु उसका बड़ा भाई पता नहीं कौन सी बुद्धि का था, उसके अंदर अपने छोटे भाई के लिए जरा भी सहानुभूति नहीं थी। बड़े भाई की स्त्री ने अपने पति को समझाया कि देखो, तुमने अपने छोटे भाई का हिस्सा मारकर अच्छा नहीं किया। पिता की संपत्ति पर सभी भाइयों का समान अधिकार होता है। तुम्हारे पास तो जमीन है, उस जमीन का तुम्हारा भाई बराबर का हिस्सेदार है। तुमने अपने भाई के हिस्से की बेईमानी की है। तुमने उसे ना जमीन में हिस्सा दिया ना घर में। तुम सब अकेले ही खाना चाहते हो। अरे तुम कैसे भाई हो? कहते हैं कि भाई तो भाई की एक भुजा होता है। जब एक भाई को दर्द होता है तो दूसरे भाई की भुजा फड़क उठती है। जब एक भाई दुख में होता है तो दूसरा भाई उसका दुख दूर करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। और तुम कैसे भाई हो जो अपने भाई का हिस्सा अकेले हड़पना चाहते हो? उसके लिए तुमने कुछ भी नहीं दिया। तुम नहीं जानते, भाई का हिस्सा खाकर एक दिन तुम्हें उसे चुकाना होगा। तुम जो भाई का हिस्सा बेईमानी कर रहे हो, इसका बदला तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। कहते हैं जो भाई के धन को हड़पता है, उसकी बेईमानी करता है, वो जीवन में सुखी नहीं रहता। उसके और उसके बाल बच्चों के साथ तुम अन्याय कर रहे हो, इसलिए अपने भाई का हिस्सा तुम उसे लौटा दो। मित्रों, बड़े भाई ने अपनी पत्नी को ऐसा कहते हुए सुना तो वो गुस्से से लाल हो गया और बोला, तू मुझे उपदेश मत दे। तू पूजा पाठ से काम रख, अपनी पूजा से काम रख और अपना ये उपदेश अपने पास रख। हमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, उस दुष्ट भाई ने अपनी पत्नी के लिए बुरे शब्दों से लताड़ दिया। पत्नी बेचारी बहुत दुखी हुई और कर भी क्या सकती थी। इधर दोस्तों, वो छोटा भाई जो है वो गांव के खेतों में जाता है और मजदूरी करता है और जो पैसा शाम को मिलता है उसी से अपने घर की जीविका चला लेता है। इधर उसका बड़ा भाई खेतों में काम करता है।
तो एक दिन छोटे भाई ने विचार किया कि क्यों ना हम अपने बड़े भाई के खेतों में ही काम कर लेते हैं। हमारे बड़े भाई का काम भी हो जाएगा, हमारे बड़े भाई को कोई परेशानी भी नहीं होगी। हमारा भाई अकेला ही खेतों में काम करता रहता है, हम दूसरों के खेतों में काम करते हैं। इससे अच्छा तो यही है कि हम अपने भाई के खेत में ही काम करेंगे। हमारे भाई का काम जल्दी भी हो जाएगा और जो पैसा हमारा भाई दूसरों को देता है वो मुझे दे देगा, जिससे मेरे भी घर का खर्च चलता रहेगा। यही सोचकर छोटा भाई अपनी पत्नी से जाकर के सलाह लेता है। पत्नी भी कह देती है कि इससे अच्छा काम क्या है, तुम अपने बड़े भैया के खेतों में काम करोगे तो भाई तुम्हें पैसा देगा और तुम्हारे भाई का काम भी जल्दी हो जाएगा। अब तो मित्रों दूसरा दिन हुआ। छोटा भाई अपने बड़े भाई के पास में पहुंचा। उसकी भाभी भी वहां मौजूद थी। हाथ जोड़ करके कहने लगा, बड़े भैया यदि आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आप खेतों में अकेले काम करते हैं और मैं दूसरों के खेतों में काम करता हूं। अगर मैं आपके खेतों में काम कर दिया करूं तो आप जो पैसे दूसरों को देते हो उससे कुछ कम पैसे मुझे दे दिया करना, क्योंकि मुझे तो मजदूरी ही करनी है। जिस तरह गांव के खेतों में जाकर के हम मजदूरी करते हैं और वही काम वही मजदूरी हम आपके खेतों में कर लेंगे तो आपका भी काम जल्दी हो जाएगा और जो मजदूरी के पैसे आप दूसरों को देते हो हमें थोड़ा कम करके दे दिया करना। बड़े भाई ने विचार किया, बात तो इसकी ठीक है, हमारे खेतों में काम करेगा तो हम इसे जो मजदूरी और लोगों को देते हैं उससे कुछ कम पैसे दे देंगे तो भी चल जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। ये कितनी अच्छी बात है। दोस्तों अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना नीच और दुष्ट भाई था। उसने मन में सोचा कि जो हम दूसरे मजदूरों को पैसे देते हैं वे जो काम करते हैं उनसे ये काम भी ज्यादा करेगा और पैसे भी कम रख लेगा। वही हुआ। छोटा भाई जो था वो अपने बड़े भाई के साथ में भाई के खेतों पर काम करने लगता है। जो दूसरी जगह 8 घंटे खेतों पर काम करता था वो अपने भाई के खेत में 12 घंटे काम करने लगा। उसके मन में कोई दोष भावना कुछ भी नहीं था। वो सच्चे मन से अपने भाई के खेत में काम करता था। इधर वो बड़ा भाई इतना नीच था कि वो दूसरे मजदूरों को 100 रुपए देता था तो अपने भाई को मात्र 60 रुपए देता था। लेकिन छोटा भाई उन पैसों को चुपचाप रख लेता था। सोचता था कोई बात नहीं, अपना ही भाई है। 60 रुपए लेकर वो अपने घर चला गया और उसी से जाकर के अपने जीवन यापन करने लगा। इधर उस बड़े भाई की पत्नी ने जब देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस पर फिर भी नहीं रोका गया। उसने हाथ जोड़ करके अपने पति से कहा कि आप बहुत ही गलत कर रहे हैं। एक तो आपने अपने भाई का हिस्सा नहीं दिया, उसके जमीन की बेईमानी कर ली, सब कुछ हड़प लिया, और दूसरी बात आपका छोटा भाई आपको अपना बड़ा भाई मानता है, आपके खेतों में काम करने के लिए आता है, आपकी सहायता करने के लिए आता है, तो आप उसके साथ में इतना नीच बर्ताव कर रहे हैं कि उसकी मजदूरी भी जितनी होती है उतने भी पैसे नहीं देते हो। मजदूरी से पैसे काट करके पैसे देते हो। एक बात ध्यान रखना, आपके लिए यह सब भरना पड़ेगा। ईश्वर सब देख रहा है। आप तो इस समय धन के नशे में अंधे हो, अच्छा बुरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरह जब परमात्मा की मार पड़ेगी तो भी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। इसलिए अब भी आप सुधर जाओ। अपने भाई के साथ में इस तरह से बर्ताव मत करो। उसकी मजदूरी तो पूरी तरह से दे दो। अरे वो दूसरे के खेतों में 8 घंटे काम करता है और आपके खेतों में 12 घंटे काम करता है ताकि आपका काम समय पर हो जाए। फिर भी आप अपने भाई के साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हो। आपको शर्म नहीं आती? आपको अपने भाई के प्रति तनिक भी दया नहीं आती? आप कैसे पत्थर दिल के भाई हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है आपके जीवन में आगे क्या होगा। दोस्तों जब उसकी पत्नी ने फिर उसे समझाया लेकिन उस नीच भाई की समझ में फिर भी कुछ नहीं आया। वो फिर अपनी पत्नी को डांटते हुए बोला, अरे ओ शिव भक्तनी, तू अपनी सलाह अपने पास रख ले, मुझे मत बता कि मुझे उसके साथ क्या करना है। जैसा मैं कर रहा हूं वैसा मुझे करने दे। ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो, और नहीं तो तेरे साथ में भी मैं ऐसा ही करूंगा जो तूने सोचा नहीं होगा। मित्रों उसकी पत्नी बहुत ही संस्कारी औरत थी। उसने विचार किया कि क्या करें, अगर ज्यादा जिद करती हूं, ज्यादा समझाने का प्रयास करती हूं तो ये हमारे साथ पता नहीं क्या सलूक करे। हो सकता है ये मुझे घर से निकाल दे। यदि मुझे निकाल दिया तो फिर मैं कहां जाऊंगी। दोस्तों आंखों में आंसू भरकर उस स्त्री ने अपने आंसुओं को सुखा दिया और दुखी होकर के वहीं
फिर रहने लगी। इधर कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। जो बुरे कर्म करता है उसे भगवान बुरे कर्म करने के लिए और मौका देता रहता है, और वो मनुष्य बुरा कर्म करता चला जाता है। इससे उसका पाप का घड़ा शीघ्र भर जाता है और अंत में उसका एक दिन फिर भंडा फूट जाता है। वही हुआ। संयोग बस उस भाई की एक दिन मौत हो गई, और जब उस भाई की मौत हो गई तो छोटा भाई बहुत रोया, भैया भैया करके बहुत रोता रहा और कहता रहा कि भाई तुम हमारे लिए अदबर में ही छोड़कर चले गए। मैंने तो अपना हिस्सा भी तुमसे नहीं लिया था, मैं तो तुम्हें देख करके ही जी रहा था। हे प्रभु, ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों, वो ऐसा विचार कर रहा था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटा भाई कैसा था। छोटे भाई ने अपनी भाभी को धैर्य धारण करवाया और कहा कि हे भाभी, हम अपने भाई को जीवित तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपकी पूरी तरह से सेवा करूंगा और आपके लिए कोई दुख नहीं होने दूंगा। इस प्रकार वो अपने भाई का अंतिम संस्कार करता है और अपनी भाभी की खूब सेवा, अच्छे से देखभाल करता है। अब तो उसके ऊपर घर की और खेती की सारी जिम्मेदारी आ गई। वो बड़े अच्छे ढंग से अपनी खेती को संभालने लगा और अपनी भाभी माँ की बहुत सेवा करता था। इस तरह से उसकी भाभी भी इस दुनिया को छोड़ करके कुछ दिनों बाद चली गई। अब तो केवल वही छोटा भाई और उसकी पत्नी ही बचे थे। बड़े भाई के कोई बच्चे तो थे नहीं जो जमीन के हिस्से का बंटवारा होता। अब तो सारी जमीन छोटे भाई को ही मिल गई। बड़ा भाई और उसकी भाभी दुनिया छोड़ करके जा चुके थे। इधर दोस्तों क्या हुआ, जो उसका बड़ा भाई था वो खत्म हो चुका था। उसके लिए बैल योनी में जाकर के जन्म मिलता है, और दूसरा एक गांव था, वहीं बैल बनकर के उसके घर में पहुंच जाता है। इधर जो उसकी भाभी थी उसके लिए एक राजा के यहां बेटी बनकर के जन्म मिला है, जो एक राजकुमारी बनती है। तो दोस्तों धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन क्या होता है, छोटा भाई जो था वो बैल खरीदने के लिए उसी गांव में जाता है, और संयोग बस उसी के घर पहुंच जाता है जहां उसका भाई बैल बनकर बंधा हुआ था। वो बैल बड़ा ही हष्टपुष्ट था। छोटे भाई ने उस किसान से जाकर पूछा कि भाई क्या तुम अपना बैल बेचोगे, कितने का है? वो किसान बोला, भाई साहब आपकी जो मर्जी हो वो दे दो। मित्रों, वो किसान उस बैल को निकालना चाहता था, क्योंकि वो बैल देखने में तो हष्टपुष्ट था, परंतु वो काम ठीक से नहीं करता था, अड़ियल बैल था। छोटा भाई उस बैल की कीमत देता है और उस बैल को खरीदकर अपने घर ले जाता है। अगले दिन छोटा भाई उस बैल को लेकर खेत जोतने जाता है। उसे नहीं मालूम था ये उसके पूर्व जन्म का भाई है। उसका भाई पहले भी बड़ा आलसी था, और जब वो बैल बनकर आया तो भी बड़ा आलसी निकला। जैसे ही उसने खेत जोतने के लिए बैल हल में लगाया तो 2-4 चक्कर लगाने के बाद वो बैल जमीन पर आराम से लेट गया। भाई ने उसे मारना पीटना शुरू किया, उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत आलसी था, बैल उठाए नहीं उठा। छोटा भाई उस बैल को उठा उठाकर थक गया, पर बैल नहीं उठा। मित्रों, इसी तरह से रोजाना खेत में जाकर के वो बैल 2-4 चक्कर लगाने के बाद बैठ जाता था। कहते हैं जो बुरे इंसान होते हैं उन्हें कुछ अगले जन्म में याद नहीं रहता। वो बैल भी नहीं जानता था कि ये हमारा खेत है और ये हमारा भाई है, और उसके छोटे भाई को भी नहीं पता था कि ये बैल हमारा भाई है। जब वो बैल नहीं चलता था तो वो उसकी बहुत पिटाई करता था। एक दिन की बात, बैल खेत में बैठ गया था। वो भाई उसे पीट पीट कर उठाता रहा, पर वो उठने का नाम नहीं ले रहा था। इधर जो छोटे भाई की भाभी थी वो एक राजकुमारी के रूप में एक राजा के घर पैदा हुई थी। जब उस राजकुमारी की शादी हुई तो वो राजकुमारी डोली में बैठकर अपनी ससुराल जा रही थी। कहार उस डोली को उठाकर उसी खेत के नजदीक से गुजर रहे थे जहां वो छोटा भाई खेत में उस बैल को पीट रहा था। वह उस बैल को उठाने की कोशिश कर रहा था। उस राजकन्या ने देखा कि एक किसान बैल को पीट पीट कर जमीन से उठा रहा है और वो बैल जमीन पर आराम से लेटा है। वो राजकन्या पूर्व जन्म में शिव भक्त थी। वो उस बैल को देखते ही पहचान गई कि ये बैल पूर्व जन्म का उसका पति है, और भाई का हिस्सा खाने के कारण वो बैल बनकर आया है। वो अपने खेत को भी पहचान लेती है, और वो ये भी पहचान जाती है कि ये पूर्व जन्म में ये किसान भी मेरा देवर था। दोस्तों, कहते हैं कि जो भगवान के भक्त हुआ करते हैं, जो भगवान में आस्था रखते हैं,
जिन्हें भगवान पर विश्वास होता है, वो मरने के बाद उन्हें कुछ बातें याद रहती हैं। जिस तरह से उस राजकुमारी को पुरानी बातें याद थी, उसने उस खेत और बैल और देवर को देखा तो पहचान गई। जब उसने देखा कि हमारा देवर हमारे पति जो कि बैल बने हुए हैं उनको पीट रहा है और पीट पीट कर उठा रहा है, और वो बैल खेत में पड़ा पड़ा किसान के डंडे तो खा रहा है पर उठकर चल नहीं रहा है। थक हार कर वो किसान एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। दोस्तों, वो राजकुमारी कहारों से कहती है कि डोली को थोड़ी देर के लिए यहीं रोक लीजिए, मुझे एक जरूरी काम करना है। कहारों ने डोली को रोक लिया और डोली से उतरकर वो राजकन्या उस बैल के पास जा पहुंची। कहार सोचने लगे कि राजकुमारी उस बैल के पास क्यों गई है, जरूर उस बैल से इनका कोई पुराना रिश्ता होगा। वो बैल बड़े ही आलस में खेत में पसरा हुआ था, मार खा ली फिर भी नहीं उठा। उसका भाई किसान उसके पास बैठा हुआ था। दोस्तों, उस राजकुमारी ने जाकर के बैल के कान में धीरे से कुछ कहा कि देखिए, अब भी तुम बैठे हो। पिछले जन्म में तुमने अपने भाई के धन की बेईमानी कर ली, जिसके कारण इस जन्म में तुम बैल बने हो। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें बैल बनकर के भाई का कर्ज चुकाना पड़ेगा, और वही हुआ जो आज तुम बैल बनकर के आए हो। पिछले जन्म में तो तुम दिन भर पड़े रहते थे, तुम्हारा भाई बैल की तरह खेतों में काम करता रहता था, और इस जन्म में भी तुम इतने आलसी हो, ठीक से अपने भाई का बदला भी नहीं चुका रहे हो। ये तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा, चाहे पिट कर चुकाओ या स्वेच्छा से। अब भी सुधर जाओ, मौका है तुम्हारे पास। इसी जन्म में भाई का एवज चुका दो। अगर इस जन्म में नहीं चुकाया तो ना जाने कितने जन्म बैल बन करके लेने पड़े। अगर तुम इसी जन्म में बदला दे देते हो तो अगले जन्म में तुम्हें मानव योनि मिल जाएगी। तुम्हें शर्म नहीं लगती? देखो, मैं तुम्हारी वही पत्नी हूं। आज मैं एक राजकन्या बनी हूं। तुम अपने कर्म से बैल बन गए हैं और मैं अपने कर्म से रानी। अगर आगे की जिंदगी की सलामती चाहते हो तो उठो और अपने भाई का काम करो, तुम्हारा अगला जीवन अच्छा हो जाएगा। मित्रों, उस राजकन्या ने इन बातों को जब उस बैल के कानों में कहा तो वो बैल उठकर के खड़ा हो गया। जैसे ही बैल उठकर खड़ा हुआ, उस किसान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इस बैल को उठाते उठाते थक गया, फिर भी नहीं उठा। लेकिन इस राजकुमारी ने इसके कान में ऐसा क्या कह दिया जो वो बैल एकदम से खड़ा हो गया। मित्रों, उस राजकुमारी का वो देवर एकदम से भागकर आता है और राजकुमारी से कहता है कि रुकिए, रुकिए देवी जी, आप कौन हैं? आपने हमारे बैल के कान में क्या कह दिया जो वो एकदम से उठकर खड़ा हो गया और चलने को तैयार है? मैंने इसको उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन ये नहीं उठा, और आपने इसके कान में जाने क्या कह दिया जो एकदम उठकर के खड़ा हो गया? मुझे भी बता दो, क्योंकि कल को अगर ये बैठ जाएगा तो मैं यही बात इसके कान में कह दिया करूंगा। मित्रों, वो राजकुमारी कहती है, भैया, आज के बाद तुम्हारा बैल कभी नहीं बैठेगा। आज के बाद ये तुम्हारा पूरा काम करेगा। तब वो राजकन्या पूरी बात बताती है। कहती है, ये बैल पूर्व जन्म में मेरा पति और तुम्हारा भाई था। पूर्व जन्म में तुम मेरे देवर थे और मैं तुम्हारे पिछले जन्म की भाभी हूं। इस जन्म में मैं एक राजा की बेटी बनी हूं। यही हमारे तुम्हारे कर्म का फल है। तुम्हारा भाई बैल इसलिए बना है क्योंकि इसने पूर्व जन्म में तुम्हारा हिस्सा खाया था, तुम्हारे धन की बेईमानी की थी और तुम्हें बैल की तरह अपने खेतों में काम करवाया था। मरने के बाद भगवान ने इसे बैल बनाकर भेजा है ताकि इसने जो तुम्हारे साथ पूर्व जन्म में अन्याय किया था इसका बदला दे सके। परमात्मा के यहाँ एक एक पाई का हिसाब होता है। लोग कहते हैं हमें भगवान नहीं देख रहा है, जो मर्जी हो वो करो। लेकिन दोस्तों, याद रखना, आपके एक एक काम पर ईश्वर की नजर रहती है। कहते हैं मनुष्य को ये 3 काम तो कभी भूलकर भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, भाई के धन की बेईमानी और भाई का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। नंबर 2, बहन बेटी और पुत्र वधू को कभी गंदी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। नंबर 3, अपनी विधवा बहन और शरणागत मित्र को, बालक और वृद्ध को कभी घर से नहीं निकालना चाहिए। जो मनुष्य ये 3 काम करता है वो घोर नरक में पड़ता है, और इसी तरह कुत्ता, बिल्ली, सूकर, बैल बनकर वो अपने कर्मों का पाप भोगता है। मित्रों, इतना कहकर वो राजकन्या अपनी डोली में बैठकर चली जाती है। इधर दोस्तों, जब उस किसान ने यह सुना कि यह बैल हमारा भाई है तो वो उस बैल के पास में जाता है और कहता है कि भाई, मुझे माफ करना,
आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। आप चाहे काम करना या मत करना, जितनी इच्छा हो उतना काम करना, लेकिन आज के बाद मेरे भाई मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मुझे अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दर्शक बंधुओं, उसके बाद वो बैल उठ करके अच्छी तरह से काम करता है और पूरे दिन काम करता रहता है, और वो उस दिन के बाद कभी भी आलस नहीं करता है और कभी काम के समय खेत में नहीं बैठता है। मित्रों, वो भाई पूरी जिंदगी भर बैल बनकर अपने भाई का एवज चुकाता रहा और उसके बाद में अगले जन्म में उसे फिर से मनुष्य योनि प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये थी दो भाइयों की कहानी। ये कहानी आपको सिखाती है कि जो भाई अगर अपने भाई की बेईमानी करता है, उसका हिस्सा हड़पता है, तो उसे उसका एवज चुकाना पड़ता है। जिस तरीके से उस भाई ने अपने भाई की बेईमानी करके और बैल बन करके चुकाया था। मित्रों, यही इस संसार का नियम है। पाप करने वालों को जब कुछ दिन तक परमात्मा दंड नहीं देता है तो वे समझते हैं कि भगवान है ही नहीं, लेकिन जब उसे कई जन्मों तक उस एक जन्म का पाप भोगना पड़ता है, तब उसे याद आता है कि उसने न जाने किसके साथ बुरे कर्म किए हैं। फिर वो बहुत ही कठोर दुख भोगता है। मित्रों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।